क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में मनाए जाने वाला बच्चों का प्रसिद्ध त्योहार फूलदेई या फुलारी पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे छिपी है एक बेहद और रहस्यमयी भावुक लोक कथा। यह किसी साधारण कहानी की बात नहीं है। यह कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की जिसे आज लोग फूलों की देवी घोगा माता के रूप में याद करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा घोगाजीत। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी, लेकिन एक बात उन्हें हमेशा दुखी करती थी। उनके घर कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों की प्रार्थनाओं के बाद ईश्वर की कृपा हुई और उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राजा ने उसका नाम रखा घोगा। जब राज ज्योतिष ने उस बालिका की कुंडली देखी तो उन्होंने राजा से कहा, राजन, यह कन्या साधारण नहीं है, यह प्रकृति की संतान है। लेकिन याद रखिए, 10 वर्ष की उम्र के बाद यह आपके पास नहीं रहेगी। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने उस बात को समय के हवाले कर दिया। जैसे जैसे घोगा बड़ी होती गई, सबको महसूस होने लगा कि वह सच में बाकी बच्चों से अलग है। उसे महल की चमक धमक से ज्यादा जंगल, फूल, पक्षी और पहाड़ पसंद आते थे। वहां घंटों जंगलों में घूमती थी, फूलों से बातें करती थी और पक्षियों के साथ खेलती रहती। एक दिन महल में रखी एक बांसुरी उसके हाथ लग गई। जैसे ही उसने बांसुरी बजानी शुरू की, उसकी मधुर धुन पूरे जंगल में गूंज उठी। और फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जंगल के पशु पक्षी महल की ओर आने लगे। पेड़ों पर बैठे पक्षी झूमने लगे, मानो पूरी प्रकृति उस धुन पर नाच उठी। ट्यूलिप के फूल खिल उठे, बुरांस लाल हो उठा और पूरा वातावरण आनंद से भर गया। लेकिन एक दिन अचानक घोगा कहीं गायब हो गई। राजा ने पूरे राज्य में उसकी खोज करवाई। जंगल, पहाड़, नदियां, हर जगह तलाश की गई, लेकिन घोगा का कहीं पता नहीं चला। राजा बहुत दुखी हो गया। तभी उन्हें उस ज्योतिष की कही बात याद आ गई। एक रात राजा को सपना आया। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी घोगा प्रकृति देवी की गोद में बैठी है और बहुत खुश दिखाई दे रही है। तब देवी ने राजा से कहा, राजन, दुखी मत हो, घोगा वास्तव में मेरी पुत्री है। मैंने उसे कुछ समय के लिए तुम्हारे पास भेजा था ताकि लोगों को प्रकृति का महत्व समझाया जा सके। देवी ने आगे कहा, हर वर्ष बसंत ऋतु में प्रतिपदा से अष्टमी तक तुम्हारे राज्य के बच्चे फूलों की टोकरी लेकर हर घर की देहरी पर फूल डालेंगे और गाएंगे, जय घोगा माता, फ्योली फूल, जय पैयापात। तभी से घोगा इस राज्य में फूलों की देवी घोगा माता के रूप में पूजी जाती है। तभी से उत्तराखंड में हर साल फूलदेई फुलारी पर्व मनाया जाता है। गढ़वाल में यह पर्व 8 दिनों तक चलता है, जबकि कुमाऊं में इसे एक दिन मनाया जाता है। इन दिनों फूल डालने वाले बच्चों को फुलारी कहा जाता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि प्रकृति से प्रेम और उसकी रक्षा ही हमारी असली समृद्धि है। अगर आपको उत्तराखंड की यहाँ सुंदर लोक कथा पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में आप सभी को फूलदेई फुलारी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।